सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। योवेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 से। योवेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 से आइए देखते हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हार है। दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कहती है। परमेश्वर का दास योवेल कहता है कि यहोवा कहता है, यहोवा यानी परमेश्वर कहता है कि अभी भी सुनो। कहता है, हे भाइयों, परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे भाइयों, ये परमेश्वर की बातें हमसे कह रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है। हर मनुष्यों से परमेश्वर क्या चाहता है, उस परमेश्वर की मर्जी को हमसे और आपसे बता रहा है। कह रहा है कि हे भाइयों सुनो, यहोवा की यह वाणी है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। यहोवा यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि तुम उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आओ। अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से फिरकर उसके पास। कैसे? उपवास के साथ रोते पीटते हुए। किस बात के द्वारा हमें रोना है? आगे वचन कह रही है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे। कहता है कि हे भाइयों, तुम उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर उस परमेश्वर के पास आओ। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में पापी है। हर कोई मनुष्य पाप से भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर यही चाहता है कि अपने पाप से छुटकारा के लिए, पाप से शुद्ध होने के लिए, पवित्र बनने के लिए वो उपवास करे और करने के बाद प्रभु के सामने अपने पापों के लिए रोए पीटे और पूरा मन फिराकर, यानी बुराई से अपना मन फेर कर परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर के मार्ग पे चले। वचन कहती है कि हे भाइयों, अरे अपने वस्त्र नहीं, अपना मन ही फाड़ दो। जिस मन में बुराई बैठी है, जिस मन में बुराइयां भरी हुई है, उस मन को फाड़ दो ताकि उसकी बुराइयां निकल जाए, उसकी बुराइयां गिर जाए, उसमें से सारी बुराइयां और बुरे चीजें नष्ट हो जाए। कहता अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। कहता हुआ मन, पुराना मन फाड़ दो जिसमें गंदगी भरी हुई है। कहता है तुम परमेश्वर की ओर फिर जाओ, अपना मन परमेश्वर की ओर लगा दो। क्यों? क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। कहता है इसलिए मैं तुझे बताता हूं
क्योंकि वह परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वह अनुग्रह करने वाला है। अगर तू अपने पापों के लिए तू मन फिराकर पश्चाताप करेगा, उपवास करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, छाती अपना हृदय अपना मन फाड़ेगा, तो हो सकता है कि वह अनुग्रह करने वाला तुम्हारे ऊपर अनुग्रह बरसाए, वह तुम्हारे ऊपर दया बरसाए, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, वह दयालु है, देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो जल्दी क्रोध नहीं करता, बहुत देरी में क्रोध उसको आता है। इसीलिए वचन कहती है कि तुम क्या करो, अपने पापों के लिए उपवास से रोते पीटते हुए अपना मन फिराकर, अपना मन फाड़कर उस परमेश्वर की ओर फिर जाओ, अपने बुरे कामों को छोड़ दो, परमेश्वर के मार्ग पे चलो। जरूर है कि अनुग्रह करेगा, दया करेगा, वह करुणा निधान है, आप तुम्हारे ऊपर करुणा करेगा। वचन कहती है क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हार परमेश्वर है। क्योंकि वह किसी को दुख दे देता है तो फिर पछताता है। वह नहीं चाहता कि कोई दुख में जाए, किसी को वह दुख दे, किसी के पापों का दंड दे। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति पाप का दंड भुगते। इसीलिए जब वो किसी को दुख देता है तो पछताता है कि काश मेरा बेटा यदि मेरी सुना होता तो मुझे तकलीफ न देनी होती, उसे दंड न देना होता। इसलिए वचन कहती है कि वह तो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। अरे क्या जाने कि वह तुम्हें रोते गिड़गिड़ाते क्षमा मांगते हुए देखे तो उसका मन फिर जाए और पछताए और तुम्हें ऐसी आशीष दे दे, तुम्हें जीवन की आशीष दे दे कि जो तुम्हारे लिए तुम्हें दंड देने के लिए जो सोच कर बैठा, हो सकता है उसका मन फिर जाए और तुम्हारे ऊपर तरस खाए और तरस खाकर तुम्हें आशीष दे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप सच में परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हो, यदि सच में आप परमेश्वर का प्रिय और परमेश्वर की संतान बनना चाहते हो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो आपके लिए मौका है, आपके लिए मौका है कि आप मन फिराओ, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, रो, छाती पीटो, उपवास के साथ गिड़गिड़ाओ, रो और अपने मन को फाड़कर बुराई को बाहर कर दो और अपना मन भलाई के मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग पे लगा दो कि वह परमेश्वर आपके ऊपर करुणा बरसाए, दया बरसाए और आपके ऊपर दया बरसाकर, आपके ऊपर करुणा बरसाकर, आपके ऊपर प्रेम बरसाए और आपको जीवन की आशीष दे। आमीन। इसलिए जरूर है कि आप परमेश्वर की ओर फिरिए, आप अपना मन फिराकर उसके मार्ग पे चलिए, बुराई से फिरकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करिए। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। जरूर है कि पूरे दिन परमेश्वर आपको आशीषों में भर के रखेगा। आंखों को बंद करिए। वो धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इन सभी लोगों को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अपने आशीष को आने दे, ताकि इनके जीवन में जितने भी परेशानियां वह दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक के गुनाह, हर एक के पापों को क्षमा कर और अपनी दया दृष्टि को बरसा। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, हर एक को अच्छी, हे परमेश्वर हर एक को नई सुबह दिया, हे परमेश्वर हर एक को नई सुबह दिया, नया जीवन दिया, नया दिन दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर रख, कि कोई दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना हर एक के जीवन में न आने पाए। हर प्रकार की बला और दुर्घटनाओं से नहीं बचा, कोई पाप कोई गुनाह इनके द्वारा ना होने पाए, हर पाप हर गुनाह से बचा। और हे परमेश्वर पूरे दिन इन्हें सुरक्षित अपने आशीषों में ढांप कर रख, हर एक को अच्छा काम धाम देकर आशीष दे, ताकि अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से करने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इनमें से जिसके पास नौकरी नहीं, हे परमेश्वर जिसके पास काम नहीं उसे काम मिलने पाए, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए। हम प्रार्थना करते पिता
कि हर एक के जीवन में तू आशीष दे कि इनकी जीवन की मनोकामनाएं पूरी हो जाए। इनमें से जितने भी बीमार है परमेश्वर उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाए। जैसा आपने अधिकार दिया, काम है तुझे सांप और बिच्छू की रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि परमेश्वर के सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। अपने भारी युक्तियों से भर और आशीष दे कि भली भांति चंगा हो जाए। ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, कि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक को तू अपने आशीषों से ढाप ले ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इनके जीवन में कोई भी प्रकार की लाइलाज बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, कोई प्रकार का चर्म रोग निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, संतान की आशीष मिले। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। जो गरीबी के श्राप में हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज में डूबा, कर्जा अदा हो जाए। इनके जीवन की हर एक मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ महान परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष पाए। हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े और जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने एग्जाम देने वाले, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू आशीष दे ताकि वो एग्जाम के समय हे परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत जाकर उनकी मदद, उनकी सहायता करे ताकि एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन की हर मनोकामनाओं को पूरा होने दे। हे परमेश्वर इनके जीवन में अपने स्वर्गदूतों की आशीष, स्वर्गदूतों को भेजकर हे परमेश्वर जीवन में इनकी मदद, उनकी सहायता कर। प्रार्थना करता हूं पिता कि जितने व्यसन से जकड़े हुए व्यसन से उन्हें घिरा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते कि अपने आकाश का झरोखा खोलकर महिमा की आशीष दे। अपने स्वर्गीय द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से हर एक को भर दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओरी संगवा रबा रबा से ले रे रे रबा सकाला वरंदोलो रबा सकाला रे होली 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 और मंदवे से ओ लबा से खेले रे होरी वासंदोलो रबा सिखाला रा 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 ओ साला रा 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 ओ से खेले रे 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 पांदोलो रबा सिंदे ले रे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता महिमा की आशीष से भर और इन्हें आशीष दे ताकि सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। महान परमेश्वर प्रार्थना करता है यीशु मसीह तेरे नाम में हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई